चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का ये हमारा दूसरा क्लास रहेगा पर्यायवाची शब्द में, है ना। पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें 100 प्रश्न इससे पहले वाले क्लास में हमने कर लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, EMRS वाला। तो देखिए, यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर प्रश्न से। देखिए 101 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि चपला, चंचला और तड़ित निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। तो देखिए, जो चंचला, तड़ित, चपला ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, तो विद्युत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। चलिए अगला है हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, तो शाखा मृग, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए जो शाखा मृग है उसे हम क्या कहते हैं, बंदर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बंदर का ये एक पर्यायवाची है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा सारंग, कुरंग, कस्तूरी निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। 103 नंबर प्रश्न। तो देखिए सारंग जो है वह सिंह का भी है और मृग का भी है ना। लेकिन कुरंग जो है वह केवल मृग का है और कस्तूरी भी किसका है, मृग का है। ठीक है। तो सारंग जो है वह सिंह का भी होता है, मृग का भी होता है, सागर का भी होता है ना। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन से पता चल जाएगा, जो कुरंग और कस्तूरी लिखा है उससे मृग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 104 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि के केतु, केतु शब्द के अर्थ का घोतक नहीं है, यानी कि केतु शब्द का पर्याय नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए तो देखिए केतु हम किसे बोलते हैं, केतु हम ध्वजा को बोलते हैं, ग्रह को भी बोलते हैं, पुच्छल तारा को भी बोलते हैं, लेकिन घड़ा को नहीं बोला जाता है। ठीक है। घड़ा को केतु नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखिए 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लहर के पर्यायवाची नहीं है, यानी कि लहर का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो देखिए लहर को हम वीची बोलते हैं, हिल्लोल भी बोलते हैं, तरंग भी बोलते हैं, है ना। लेकिन भंवर नहीं बोला जाता है। ठीक है। भंवर किसे बोला जाता है, तो भंवर भंवरे को बोला जाता है। ठीक है। जो भंवरा आता है उसी को हम क्या कहते हैं, भंवर कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा 106 नंबर प्रश्न। घन का अर्थ नहीं है, घन को हम क्या नहीं बोलते हैं, ये बताते हैं, ये बताइए। चलिए तो देखिए घन जो है वह बादल, बादल को बोला जाता है। यहाँ पर बदल लिख दिया है, ये बादल है। ठीक है। घना, घना को भी बोला जाता है, और जो बड़ा हथौड़ा होता है उसे भी घन बोला जाता है ना। लेकिन घर को हम लोग घन नहीं बोलते हैं। ठीक है। घर को हम लोग घन नहीं बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 107 नंबर प्रश्न। खग का अर्थ नहीं है, खग को हम क्या नहीं बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए खग को हम क्या बोलते हैं, खग को हम बाण बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं और तारा भी बोलते हैं ना। लेकिन खग को हम आकाश नहीं कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न देखिए, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तालाब को क्या नहीं बोला जाता, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तालाब को हम सर बोलते हैं, तड़ाक भी बोलते हैं, पुष्कर भी बोलते हैं, लेकिन तड़ाक नहीं बोलते हैं। ठीक है। जो कल रख दिया है ये, इसकी वजह से ये क्या है, गलत है। ठीक है। तड़ाक बोला जाता है लेकिन तड़ाक नहीं बोला जाता। चलिए अगला है हमारा 109 नंबर प्रश्न। देखिए 109 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, सही विकल्प बताइए। यानी कि घर को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पास ऑप्शन ए जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घर को हम क्या बोलते हैं, गृह बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं ना।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 110 नंबर प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न है, यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है वह क्या है, गलत है, ये बताना है। तो गलत कौन सा है ये बताना है। देखिए, यमुना को हम कालिंदी बोलते हैं, है ना। यमुना को हम कृष्ण भी बोलते हैं, सूर्य सुता भी बोलते हैं, लेकिन कंदील नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्या नहीं बोलते हैं हम लोग, कंदील नहीं बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए, अगला है हमारा 111 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि हम पहाड़ को और क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए, पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ को हम शैल बोलते हैं, अचल बोलते हैं, भूधर बोलते हैं, लेकिन शैलजा नहीं बोलते। शैलजा किसका पर्याय है, तो शैलजा जो है वह माता पार्वती का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, देखिए यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि 112 और 113 नंबर प्रश्न का, है ना, समानार्थक शब्द बताना है। ठीक है, तो विप्र का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए, विप्र को हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मण बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा आविर्भाव। आविर्भाव को क्या बोला जाता है, और ठीक है, तो देखिए आविर्भाव को क्या बोला जाता है, उत्पत्ति बोला जाता है। ठीक है, आविर्भाव किसका समनार्थी है, तो उत्पत्ति का समनार्थी है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर बोल रहा है कि पर्याय शब्द नहीं है, किसका पर्याय शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से किसका पर्याय नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सामान्य, सामान्य को हम आम भी बोलते हैं, सामान्य को हम मामूली भी बोलते हैं, लेकिन समान नहीं बोलते हैं ना। समान किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये जो है वह किसी आम मामूली जैसे, है ना, सामान्य व्यक्ति की बात, सामान्य जो होते हैं उसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा इंद्र। देखिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, इंद्र को और क्या बोला जाता है, तो देखिए इंद्र को क्या बोला जाता है, शक्र बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हमारा 116 नंबर प्रश्न। देखिए 116 नंबर प्रश्न क्या है, समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए समुद्र को हम क्या बोलते हैं, सागर बोलते हैं, है ना। समुद्र को और क्या बोलते हैं हम लोग, सागर बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा 117 नंबर प्रश्न। 117 नंबर क्या बोल रहा है कि जो नृपति है ना, नृपति का समानार्थी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। नृपति को हम और क्या नहीं बोलते हैं, मतलब कि क्या नहीं बोलते, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए नृपति को भूपति भी बोला जाता है, नरेश भी बोला जाता है, राजा भी बोला जाता है, लेकिन नृसिंह नहीं बोला जाता है। ठीक है, नृसिंह जैसा कोई नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 118 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है कि पर्यायवाची या समानार्थक नहीं है, उसको छांटिए। तो कृष्ण का पर्याय या समानार्थक क्या नहीं है, तो देखिए कृष्ण को हम क्या क्या बोलते हैं, तो देखिए कृष्ण को हम घनश्याम बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं, गिरधारी बोलते हैं, लेकिन राघव नहीं बोलते हैं, है ना। क्या नहीं बोलते हैं, राघव नहीं बोलते हैं। राघव किसका समानार्थी होता है, तो राम जी का। ठीक है, किसका समानार्थी होता है, तो राम जी का। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 119 नंबर प्रश्न। यहाँ पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिए गए हैं, तो सही को चुनना है हमें। हरिण, हरिण को और क्या बोला जाता है,
तो देखिए हरिण को क्या बोला जाता है, मृग बोला जाता है। ठीक है, हरिण को क्या बोला जाता है, मृग बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा साधु। साधु का हमें समानार्थी बताना है। देखिए साधु को हम क्या कहते हैं, तापस भी कहते हैं। ठीक है, साधु को हम क्या कहते हैं, तापस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा 121 नंबर प्रश्न, तलवार। ठीक है, तलवार को क्या बोला जाता है, यानी कि समानार्थी नहीं है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तलवार को हम खड़ग बोलते हैं, असी भी बोलते हैं, करवाल भी बोलते हैं, लेकिन कुठार नहीं बोला जाता। क्या नहीं बोला जाता, कुठार नहीं बोला जाता। कुठार किसका पर्यायवाची होता है, तो देखिए कुठार जो है वह कुल्हाड़ी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 122 नंबर प्रश्न, गंगा। ठीक है, देखिए गंगा हम किसे बोलते हैं, भागीरथी को, सुरसरी को, मंदाकिनी को, लेकिन अवतरणी नहीं बोला जाता इसे। क्या नहीं बोला जाता है, अवतरणी नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 123 नंबर, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए आकाश को क्या बोला जाता है, गगन, नभ, अंबर, लेकिन अवनी नहीं बोला जाता। अवनी किसका पर्यायवाची होता है, तो अवनी जो है वह भूमि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 124 नंबर, निम्नलिखित में से जो सोना है ना, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सोना को हम सुवर्ण बोलते हैं, है ना, यानी कि स्वर्ण की बात बोल रहा है। ठीक है, हेम भी बोलते हैं, कनक भी बोलते हैं, लेकिन हीम नहीं बोलते। ठीक है, हीम क्या होता है, तो हीम बर्फ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है धूल। धूल का पर्याय होता है, तो ये आगे भी आ गया था, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेणु बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है हमारा सिंह। देखिए सिंह को हम और क्या बोलते हैं, तो सिंह को हम क्या बोलते हैं, केसरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केसरी। चलिए अनुचर। अनुचर को क्या बोला जाता है, अनुचर यानी कि किसी के अनुसार चलना, है ना, ऐसा ही हो जाएगा। चलिए 127 नंबर, किसी के अनुसार चलना, अनुचर मतलब सेवक हो जाएगा। ठीक है, सेवक ही है जो किसी दूसरे के अनुसार से काम करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मित्र जो है वह सखा, दोस्त, यार, सुहद, मीत आदि होता है। देवता को हम क्या क्या बोलते हैं, सूर्यदेव, अमृतेश, विबुध, अमर, अमर्त्य, है ना। मालिक को हम क्या बोलते हैं, स्वामी, प्रभु, पति, ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये सभी मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एक प्रश्न जो आएगा यहीं से फंसेगा ऐसा मेरे को लग रहा है ना। चलिए आगे देखिए। अगला है चाह। चाह शब्द जो है वह, इसका हमें पर्यायवाची बताना है। चलिए तो चाह मतलब क्या हो गया, चाह को हम अभिलाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलाषा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए बुद्धि। देखिए बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, यानी कि बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है। तो बुद्धि को हम और क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, विवेक नहीं बोलते हैं, मनीषी नहीं बोलते हैं, चतुराई भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, बुद्धि को विवेक जो है नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बुद्धि का पर्यायवाची मस्तिष्क होता है, शेष शब्द पर्यायवाची नहीं
की दृष्टि से असंगत है, ये पूछा गया, ठीक है, बोला गया है। अगला देखिए, अगला है हमारा 130 नंबर प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची समूह है। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची समूह हमें बताना है, जलधि, उदधि और नदी, सिंधु, सिंधु संदिता, है ना। जलधि उदधि तो बोला जाता है, लेकिन नदीस नहीं बोला जाता है ना। क्या नहीं बोला जाता है? नदीस नहीं बोला जाता, नदीस बोला जाता है ना। समुद्र को क्या क्या बोला जाता है? जलधि बोला जाता है, उदधि भी बोला जाता है, ठीक है, नदीस भी बोला जाता है, लेकिन सिंधु संदिता नहीं बोला जाता है, ठीक है, सिंधु संदिता गलत है। अगला है तो नदीस, सिंधु भामिनी, ये भी नहीं बोला जाता है ना। अगला देखिए सी ऑप्शन में, उदधि बोला जाता है, जलधि बोला जाता है, नदीस बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है, लेकिन सिंधु भागिनी, सिंधु संदिता ऐसा नहीं बोला जाता है ना। पारावार भी बोला जाता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। सिंधु, पारावार, जलधि, कामिनी नहीं बोला जाता, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत है, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन यहाँ इसका सही है। अगला देखिए, अगला है नदी का समानार्थी है। नदी को और क्या बोला जाता है? तो देखिए नदी को हम क्या बोलते हैं? सरिता भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सरिता। देखिए नदी का समानार्थी सरिता, तटनी, तरंगनी और पुत्र भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 132 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द विकास का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि विकास का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो देखिए प्रगति होता है, उन्नति भी होता है, तरक्की भी होता है, लेकिन उदय नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है? उदय नहीं होता है। आगे देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ का समानार्थी नहीं है। चलिए देखिए, सर्वश्रेष्ठ को हम सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ भी बोलते हैं, श्रेष्ठतम भी बोलते हैं, लेकिन सर्व प्रमुख नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्या नहीं बोलते? सर्व प्रमुख नहीं बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा चुनौती। देखिए चुनौती जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, ये भी यही पूछा गया है ना, क्योंकि अभी नहीं वाला ही चल रहा है। तो देखिए चुनौती को हम क्या 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 बोल सकते हैं? चुनौती को चुनना तो नहीं बोला जाता है, बदला ये भी नहीं बोला जाता है ना। तो यहाँ पर सही वाला पूछा गया है, ठीक है, बना भी नहीं बोल, इसको आवाहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवाहन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या बोलते हैं? आवाहन बोलते हैं। चलिए अगला है हमारा सदी। सदी को देखो क्या बोलते हैं? तो सदी को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं, ठीक है, शताब्दी को हम सदी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है पक्षी। पक्षी को देखो यहाँ पर असंगत हमें पहचानना है, ठीक है। तो पक्षी को हम खग बोलते हैं, ये तो सही है, बाकी जो है वह नहीं बोला जाता है ना, बाकी जो है वह नहीं बोला जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है परिवार। देखिए असंगत ढूंढना है हमें, परिवार को क्या बोला जाता है? यहाँ पास वही दिया है। तो परिवार को लाचार नहीं बोलते, देश नहीं बोलते, एक बार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कुटुंब बोलते हैं, ठीक है, परिवार को क्या बोलते हैं? कुटुंब बोलते हैं। चलते हैं, अगला है हमारा आकाश। देखिए आकाश को आमने सामने नहीं बोला जाता, आसान भी नहीं बोला जाता, आसमान बोला जाता है, ठीक है, बादल तो नहीं बोला जाता, ठीक है, बादल और आकाश अलग होते हैं। चलिए अगला है हमारा 139 नंबर प्रश्न। देखिए कारमुक, कारमुक किसे बोलते हैं? तो कारमुक बोला जाता है धनुष को, ठीक है, किसको बोला जाता है? धनुष को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा
140 नंबर प्रश्न, मनीषी। देखिए मनीषी से हमें असंगत ढूंढना है। तो मनीषी को हम क्या, देखिए यहाँ पास त्रिदश देवता है ना, विभूति त्रिदश देवता ऐसा तो नहीं बोलते, मनीषी प्राज्ञ, प्राज्ञ ही बोलेंगे, ठीक है, बाकी असंगत ही लग रहा है। चलिए देखते हैं, मनीषी का पर्यायवाची प्राज्ञ ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तीर। तो देखिए तीर को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तीर को तार नहीं बोलते, तीर को क्या बोला जाता है, बाण बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बाण बोला जाता है। तीर को तार, लेकिन बाण, नाराज, सर, तीर को सर भी बोला जाता है ना। तीर को क्या बोला जाता है, सर भी तो बोला जाता है। अब यहाँ पर तार तो बोला ही नहीं जाता, नाराज बोला जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असंगत ढूंढना है हमें। देखिए तो असंगत में हमें क्या मिलेगा, तार ही असंगत लग रहा है ना। देख लेते हैं एक बार इसको। दिए गए विकल्पों में से तार तीर का पर्यायवाची नहीं है, शेष जो है वह तीर का पर्यायवाची, ठीक है। तो देखिए नाराज में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बाकी बाण और सर तो बोला गया था, नाराज भी बोला जाता है लेकिन ये नहीं बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 142 नंबर प्रश्न, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखिए जो वसुमती है इसको तो धरती बोला जाता है, मरीचि यानी किरण होता है ना, और अगर ची में बड़ी की मात्रा होता तो सूर्य हो जाता। वाजी को सिंह, वाजी को सिंह नहीं बोला जाता है, वाजी को घोड़ा बोला जाता है ना, तो ये वाला गलत हो गया। और देखिए अवनी को हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, तो ये भी सही है। चलिए बी ऑप्शन इसका सही मिलेगा हमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए अगला है हमारा 143 नंबर प्रश्न। 143 नंबर प्रश्न देखिए, चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए चतुर शब्द का समानार्थी नागर होता है, पटु भी होता है, दक्ष भी होता है, लेकिन देवप्रिय नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, देवप्रिय नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है हमारा जीव। देखिए जीव शब्द का समानार्थी शब्द है, जीव को क्या बोला जाता है, जीव को जबान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जबान बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा हाथ। हाथ शब्द का समानार्थी शब्द है। तो देखिए हाथ को हम क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, बट नहीं बोलते, हाथी, तरल, ये सब नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हाथ का देख लेते हैं। हाथ को कर, जो सॉरी, हाथ शब्द का समानार्थी शब्द हस्त, कर, हाथी का समना, हाथी है ना, मतलब कि हस्त और कर हो सकता है। और हाथी का समानार्थी क्या है, तो गज, हस्ती, कुंजन, कुंजर है। द्रव का समानार्थी दिया हुआ है तरल, ठीक है, यानी कि जो तरल है वो तो द्रव का है। हाथी अलग है और बट अलग है ना, यानी कि बट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हाथ को कर और हस्त बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है 146 नंबर प्रश्न, सूत। सूत शब्द का अर्थ है। तो देखिए सूत को हम क्या बोलते हैं, सूत को हम और क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं ना, यानी कि बेटा का पर्यायवाची होता है सूत, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कामदेव। देखिए कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या है, मनोज है, ठीक है। क्या है, मनोज है। आगे चलते हैं। अगला है पादप। देखिए पादप जो शब्द है इसका समानार्थी बताना है। पादप को खाद तो नहीं बोला जाता, पशु भी नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पौधा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 149 नंबर, गिरी। गिरी को हम क्या बोलते हैं,
तो देखिए गिरी यानी क्या होता है, पर्वत का ये पर्यायवाची है गिरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, अगला है हमारा सीखा। 150 नंबर प्रश्न। सीखा, सीखा को क्या बोला जाता है? तो देखिए सीखा मतलब भी क्या होता है, पर्वत पहाड़ होता है ना। सीखा का मतलब भी क्या होता है, पर्वत और पहाड़ होता है। ठीक है, सॉरी, सीखा को पहाड़ नहीं बोलते, पहाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, सीखा का पर्यायवाची शब्द पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ नहीं बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे। आगे चलिए, अगला है हमारा 51 नंबर प्रश्न। अमृत शब्द का समानार्थी है। तो देखिए अमृत को जहर तो नहीं बोलेंगे, गरल भी नहीं बोलेंगे, विष भी नहीं बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे, है ना। बाकी सभी तो जो विष का ही पर्यायवाची लग रहा है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है 152 नंबर प्रश्न। पवन शब्द का अर्थ है, पवन शब्द का अर्थ क्या है? तो पवन शब्द का अर्थ क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। ठीक है, अगला है उपवन। देखिए उपवन, उपवन को क्या बोला जाता है? उपवन को क्या बोला जाता है? बगीचा बोला जाता है। कानन नहीं बोला जाता है, वन नहीं बोला जाता है, कान तो नहीं बोलेंगे। और चलिए, अगला है किनारा। किनारा को क्या बोला जाता है? तो देखिए किनारा को बोला जाता है तट। क्या बोला जाता है? तट बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं यानी कि समानार्थी नहीं है, ये बताएंगे। तो देखिए वस्त्र, वस्त्र को वसन बोला जाता है, पट और कपड़ा बोला जाता है, लेकिन कट नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते? कट नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है 156 नंबर प्रश्न। इनमें से खाली स्थान धरती शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए 156 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है? अनला नहीं बोला जाता है। ठीक है, ईला बोला जाता है, अचला बोला जाता है, धरा बोला जाता है, लेकिन अनला नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला है 157 नंबर प्रश्न। फूल का समानार्थी शब्द समानार्थक पद है। ठीक है, यानी कि फूल को और क्या बोला जाता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए फूल को क्या बोला जाता है? पुष्प बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 158 नंबर प्रश्न। कमजोर का समान अर्थ देने वाला शब्द है। यानी कि कमजोर को हम क्या बोलते हैं? बहादुर नहीं बोलेंगे, होशियार भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं दुर्बल। क्या बोलते हैं? दुर्बल। चलिए अगला प्रश्न है, रजनी शब्द का समानार्थी शब्द है। देखिए रजनी को हम क्या बोलते हैं? तो रजनी को हम बोलते हैं रात। क्या बोलते हैं? रात। बाकी तो जो है वह दिन का ही है, दिन, सुबह, उजाला, है ना, असंगत रात ही है। अगला है 160 नंबर प्रश्न। अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए अंबर शब्द को हम अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? गगन होता है, आकाश होता है ना। चलिए अगला है 160 नंबर प्रश्न। 160 नंबर प्रश्न है मारुत। मारुत को क्या बोला जाता है? सॉरी 161 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 161 नंबर जो मारुत है, इसको हम क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। ठीक है, पवन, हवा, मारुत, ये सभी क्या है? इसके पर्याय हैं। ठीक है, चलिए अगला है वैवल्य। 162 नंबर देखिए, वैवल्य। देखिए वैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, है ना। वैवल्य किसका पर्यायवाची है? मोक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पास वैवल्य को समझ जाइए। वैवल्य क्या होता है?
वैबल्य, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण यानी कि निर्वाण। ठीक है। समूह को दल, झुंड, समुदाय, रैली, जत्था बोला जाता है। तपस्या को तप, योग साधना और साधना बोला जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा खत्म हो गया है। बाकी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमने पढ़ लिया हुआ है ना। चलिए अगर अब यहाँ से शायद हमारा हिंदी जो है वह कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप लोगों को और भी अगर इसके क्वेश्चन करने हैं तो ज़रूर बताएं। हिंदी के अगर आपको क्वेश्चन करने होंगे तो। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो लगभग प्रीवियस ईयर से मैच है ना। जितने भी हमने हिंदी के क्वेश्चन किए हैं वो प्रीवियस ईयर से मैच हैं। ठीक है। ये मत कहना कि ऐसे नहीं, मतलब कि इसी से नहीं बताया करके, तो वो जो है वह पहले से छटा हुआ है। ठीक है। चलिए आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो मैं टेलीग्राम में दे सकता हूँ। ठीक है।